यहाँ हजारों कॉल सेंटर्स हैं। हमें लूटने वाले कॉल सेंटर को ढूंढना रेगिस्तान में सुई ढूंढने जैसा होगा। अभिमन्यु, लोन के लिए लास्ट कॉल कब आया था? याद करने की कोशिश करो। लोन के लिए अप्लाई करने के बाद कोई कॉल नहीं आया था। तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? लोन रिजेक्ट होने के बाद कॉल बंद हो गए। इन सभी विक्टिम्स का एक ही कॉमन फैक्टर है और वो है लोन रिजेक्ट होना। मतलब इन सभी को लोन नहीं मिला। अब इस बात की इंफॉर्मेशन उस नेटवर्क को कहाँ से मिली होगी? बात यह है कि जब एक बैंक किसी भी वजह से लोन रिजेक्ट कर देता है तो दूसरे बैंक भी उसे इजीली अप्रूव नहीं करते, तो वो लोग एक रिजेक्ट लिस्ट बनाते और कॉल सेंटर वालों को फॉरवर्ड कर देते हैं और वो लोग उन्हें कॉल करना बंद कर देते हैं। इस फ्रॉड के शिकार यही कुछ 18 लोग हैं। इन्होंने कई बैंकों में ट्राई किया होगा और उनमें से सिर्फ 3 बैंक्स ने लोन रिजेक्ट की होगी। इन तीनों बैंक्स का एक कॉमन कॉल सेंटर है, उसका नाम है TTS, जो कि OMR में है। श्याम, वी आर इन पोजीशन, रेडी टू गो। ए जैक, कहाँ है मैन? फ्रंट एंट्रेंस से रिसेप्शन एरिया में पहुंचा हूँ। श्याम, फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचे? फर्स्ट मैनेजर सामने है। ए इडियट, उसका नाम बताना हम लोग को। गोपीनाथ। ओहो, गोपी के साथ गोपियां भी हैं। श्याम, ओके, मैं देख लेता हूँ। मुझे व्हाइट डेविल के बारे में पता है। श्याम, गोपीनाथ का चेहरा देख, हवाई उड़ चुकी होंगी उसकी। क्या हुआ? ये कोई और है। ठीक है, दूसरे पे ट्राई करता हूँ। ए श्याम, वो आंटी देख, उर्वशी। इसे किडनैप करने में आसानी होगी, दुबली पतली है। SMS भेजो। प्लीज गॉड, यही हो। भेज दिया। फेस रीड कर। मैसेज पढ़ा? अरे वाह, यही है ना। उठा ले श्याम, किडनैप कर। फिर से रॉन्ग नंबर। मैन, असली नंबर कब मिलेगा? मोहन को मैसेज भेजो। ये तो शक्ल से बेवकूफ लगता है, इसके बस की बात नहीं है। I know about White Devil. हाय। क्या हुआ? Any problem? बता सकते हैं टॉयलेट कहाँ है? ए मैन, ये कोई सुसु जाने का टाइम आगे है? से लेफ्ट की तरफ। ओके, चलिए मैं दिखाता थैंक्स। हूँ। आइए। Excuse me, I'll be back. हेलो जैक। एक मिनट। किस ओर जा रहा है? हेलो। हाँ, ग्राउंड फ्लोर के रेस्ट रूम की ओर। व्हाट मैन, सबको एक साथ सुसु आई है क्या? हाँ बोलो। किसी का मैसेज आया है, लिखा है मेरा आपसे कनेक्शन है। बी रिलैक्स्ड। नंबर क्या है? नहीं है, सिस्टम जनरेटेड है। बहुत रिस्की मामला है। अगर बात आउट हो गई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। डरो मत। फिलहाल कहाँ हो? ऑफिस में हूँ, वॉशरूम के अंदर। सिम फटाफट निकालो और फ्लश कर दो। एक आदमी आएगा, जो कहे करना। पक्का यही है, पार्किंग की ओर आ रहा है। जल्दी कर। फंस गए यार, गलत गाड़ी है। कुछ करो यार, जल्दी। अरे सोच क्या रहे हो, जल्दी। ए सुनो, यहाँ सफाई हो चुकी है, वहाँ पर जाके करो। अरे उधर जाके सफाई करो। मैं स्वीपर दिखता हूँ। अरे तो और क्या दिखते हो? पागल हो गया है? चलिए निकालो, दिमाग में नहीं घुस रहा। जा सकते हो? अरे नहीं जा सकते आगे, पहले आईडी भाग यहाँ से। दिखाओ। बॉस को बोल दूंगा तुम्हारा नाम। तुझे अभी बताता हूँ। सिर्फ नहीं जा सकते हो तुम। अरे काम तो पूरा करो। लगा झटका। वो निकल चुका है। स्टार्ट, मूव। ओके। लेफ्ट। अब राइट की ओर। ठीक है। फिर से लेफ्ट। स्टॉप, यहीं रुक जाओ। स्टॉप। वो तुम्हारे आसपास ही होना चाहिए। यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। तो कहाँ होगा?
मुझे कुछ नहीं पता, मुझे छोड़ दो, मैं सच कहता हूँ, मुझे अटैक ऑन योर नीज। नीचे बैठो, नीचे हिलना मत। क्यों मैं बक रहा हूँ? आर्मी एरिया में ट्रेसपासिंग करने की हिम्मत करते हो, वो भी सर्विलेंस वैन में बैठकर, हाईटेक वेपन्स के साथ। टेररिस्ट हो क्या? नहीं सर, हम टेररिस्ट नहीं हैं। उससे क्या फर्क पड़ता है? मिलिट्री का तो बस एक ही रूल है, पहले गोली चला दो, फिर पोस्टमार्टम में तुम कौन हो इसका पता लगा लेंगे। रुकेंगी वो बॉयज? शूट शूट शूट। क्या हुआ? सारे के सारे बच गए? ये नकली गोलियां हैं। क्या यार, मिलिट्री के नाम पे इन्हें इतना डराया था। बुलेट चेंज करने में कितना टाइम लगेगा? 90 seconds। अच्छा, तू तो रिकॉर्ड होल्डर है यार। अच्छा, अपना रिकॉर्ड तोड़ना, आज 45 सेकंड्स में बुलेट बदल के दिखाना। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हमने सीबीआई के लिए ट्रेनिंग ले रखी है सर। हमारी एक्सपर्टीज है सर्वेलेंस और ट्रैकिंग। हम चारों लोग अनाथ हैं। अमर ज्योति एजुकेशनल ट्रस्ट में हमारी पढ़ाई हुई है सर। चीफ करस्पॉन्डेंट ने हमें सीबीआई ट्रेनिंग के लिए भेज दिया। जैसे ही हमारी ट्रेनिंग पूरी हो गई, हमने रिजाइन कर दिया और अपने बॉस के लिए काम करने लगे। बॉस का नाम? सत्यमूर्ति। अभी तुम रिची स्ट्रीट से एक हार्ड डिस्क लाए थे। मैं पूरा डेटा तो नहीं, फिर भी 4 ऑडियो फाइल्स रिकवर कर पाया हूँ। उनमें से एक फाइल अमर ज्योति ट्रस्ट के फाउंडर की निकली। लगता है उसके और सत्यमूर्ति के बीच कोई तो कनेक्शन है। अनाथ बच्चों के नामकरण से लेके पालन पोषण ट्रस्ट ही करता है। हमने उसे सत्यमूर्ति का नाम दिया, लेकिन वो अपनी पहचान छुपा कर रखता था और उसका रोल नंबर ही उसकी पहचान बन गई थी। सन 1999 जब Y2K एक बहुत बड़ा इशू हुआ करता Y2K? था। सारे वर्ल्ड बैंक्स में Y2K का खौफ था। उन्होंने सन 2000 में अपने सारे डेटाज हार्ड ड्राइव से फाइल्स में उतार लिए। टनों के हिसाब से हार्ड ड्राइव्स, कंप्यूटर्स कचरे में फेंक दिए गए। सबने उसे कबाड़ ही समझा, सिवाय सत्यमूर्ति के। सत्यमूर्ति ने वही कबाड़ कचरे के भाव में खरीद लिया और उसके 4 कंटेनर भर के अपने वर्कशॉप पर ले आया। हमें जान की धमकी देके वो ट्रस्ट उसने अपने नाम करवा लिया। उसी ट्रस्ट के नाम पे एक वेयरहाउस शुरू किया। हार्ड डिस्क में स्टोर्ड बैंक्स डेटा का बैकअप लिया। व्हाइट डेविल नाम के यूजर आईडी से एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क का जाल बिछाया। ट्रस्ट जब उसके नाम ट्रांसफर हो गया तो अननोन सोर्सेज से पैसा बरसने लगा। मैं घबरा गया और ट्रस्ट की सस्पिशियस एक्टिविटीज के बारे में मैंने सवाल किए। एक दिन उसका साइन किया हुआ ब्लैंक चेक मेरी टेबल पे रखा मिला। मैंने फोन करके उससे वजह पूछी तो उसने कहा जो तुम्हें ठीक लगे वो अमाउंट भर लो, मैं बेचने वाला नहीं हूँ, मैं पुलिस के पास जाऊंगा। तो उसने कहा कि तुम्हारी बेटी के बेडरूम में जो वॉल क्लॉक लगी हुई है उसे पीछे से खोलो, उसमें कैमरा निकला, उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया, मेरी बेटी की जिंदगी तबाह कर दी। ऐसा जालिम इंसान मैंने कभी नहीं देखा और उसका सच जाने बिना यूनिसेफ उसको प्रमोट कर रहा है। ओह, मैं तो डर गया। इतना बिल्डअप किस लिए? लॉबी में ही देख लिया था तुझे। प्लान तो अच्छा था। एक सेकेंड। मेजर अभिमन्यु, कितने पैसे लूटे तुमसे? यही कुछ 10,25,000 रुपए। टाइम प्लीज, गिव मी 5 सेकेंड्स। डन। ओके, अकाउंट चेक कर लो, पूरे पैसे पहुंच गए। अब क्या करोगे? पुलिस? ओके, लेट मी कन्फेस, आज तक 800 करोड़ चुराए हैं। इस देश में 8 रुपए, 8,000 या 800 करोड़ चुराओ केस सेम ही लगता है। 420। माना कि मैं 420 हूं और तुमने भी गवर्नमेंट को चीट किया है। तुम भी 420 हुए। तुम्हें लेकर 10,000 लोगों को चीट किया और उन सब के सब ने गवर्नमेंट को चीट किया। हम सब जेल जाएंगे। मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। जब बाहर आऊंगा तो मेरा पैसा ट्रस्ट में बिल्कुल सेफ होगा, कोई उससे छू नहीं सकता। पर बाकी बेचारे मिडिल क्लास बर्बाद हो जाएंगे। जेल जाने के बाद जेल जाने की शर्मिंदगी से जिंदगी भर के लिए खून के आंसू रोएंगे। चोर को अगर बिच्छू काट ले
वक्त चुप रहना पड़ता है। तुम सब के सब चोर हो और वो बिच्छू मैं हूं। मैं काटूंगा और तुम्हें चुप रहना पड़ेगा। मुझे गोली मारना चाहते हो? मार दो, मेरे पीछे मेरी फैमिली में रोने वाला कोई नहीं है। क्या सोच रहे हो कितना पैसा मैं लेकर क्या करूंगा? लोगों को क्यों लूटता हूं यही जानना चाहते हो ना? क्योंकि मुझ में दम है। तुमने मेरे एजेंट को किडनैप किया, इसकी खबर मुझे 3 दिन पहले ही लग चुकी थी। तू सीसीटीवी कैमरा से अम्ब्रेला में तो छुप गया, लेकिन बदकिस्मती से एक सेल्फी में कैद हो गया। क्या लगता है गन हाथ में तो किसी का भी भेजा उड़ा देगा? गहराई जाने बिना पानी में छलांग नहीं लगाते मुन्ना, नहीं तो डूब जाएगा। मेजर, इंफॉर्मेशन इज वेल्थ। तुमसे ज्यादा मैं तुम्हारे बारे में जानता हूं। जानना चाहेगा कि इस वक्त तेरी बहन कहां है? मैं बताता हूं। कुछ मिनट पहले कोयम्बतूर के बस स्टैंड पर एक बस से उतरी है और एक ऑटो में जाके बैठी है जिसका नंबर है 8203। ड्राइवर ने ऑटो को रोड के बीचों बीच रोक दिया और वहां से भाग गया। कहाँ जा रहे हो? तेरी बहन कुछ समझ पाती उससे पहले एक ट्रक आया और धड़ा! 5 मिनट में अगर मैं वापस नहीं पहुंचा तो मेरे आदमी उसे हॉस्पिटल ले जाने की बजाय मुर्दा घर पहुंचा देंगे। इफ यू डोंट माइंड मैं लेफ्ट ऑन करूं? अभिमन्यु, फ्लैग्ड अकाउंट का मतलब समझते हो? वो अकाउंट जो टेररिस्ट यूज करते हैं। मिशन पूरा होने के बाद उस अकाउंट में जितने पैसे हैं उसे वैसे ही छोड़ देते हैं, और जो कोई भी उस अकाउंट को छूता है ऑटोमेटिकली टेररिस्ट से उसका लिंक हो जाएगा। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, सीबीआई, इंडियन मिलिट्री उस पर पैनी नजर रखनी शुरू कर देगी। अब सोचो, ऐसे टेररिस्ट अकाउंट से तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए तो क्या होगा? देशद्रोही का लेबल लग चुका है तुम पर। अब मेरे हिसाब से अगले 45 मिनट के अंदर अंदर तुम अरेस्ट हो जाओगे। तो बेहतर है कि अपनी बहन को बचाने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाओ, शायद बच जाए। गुड लक।